हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज मार्केट सेगमेंटेशन। एंड ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मार्केटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टार्ट करते हैं। जब हम मार्केट की बात करते हैं तो मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं एंड वो सारे प्रोडक्ट एक दूसरे से डिफर करते हैं इन देयर स्पेसिफिकेशंस। लाइक उनकी क्वालिटी अलग होती है, उनकी ड्यूरेबिलिटी अलग होती है, उनके प्राइसेस अलग होते हैं, उनकी फंक्शनैलिटी अलग होती है। तो हर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट अपने एक पर्टिकुलर कस्टमर को सेटिस्फाई करता है। उसी तरीके से मार्केटर के लिए एक मार्केट में बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं, लेकिन जो मार्केटर प्रोडक्ट बना रहा है वो सारे कस्टमर्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकता है, क्योंकि हर एक कस्टमर की अपनी एक अलग नीड होती है, उनका एक अपना डिज़ायर होता है। वो एक अलग तरीके का बेनिफिट डिराइव करते हैं अगर वो कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सबसे पहले प्रोडक्ट बनाने से पहले अ, जो मार्केटर है उसको ये देखना पड़ता है कि वो प्रोडक्ट किसके लिए बना रहा है, उसके कस्टमर्स कौन है। तो मार्केटिंग लैंग्वेज में जो हमारी कस्टमर्स हैं, जो हमारा पॉपुलेशन है, उसको हम यूनिवर्स कहते हैं। तो यूनिवर्स जो है बहुत हेट्रोजीनियस है। हेट्रोजीनियस मतलब यहाँ पे हर एक जो कस्टमर है, जो कि हमारा पोटेंशियल कस्टमर है, उसकी नीड अलग है, उसके वांट्स अलग हैं, उसके डिज़ायर्स अलग हैं, उसकी एक्सपेक्टेशंस अलग हैं फ्रॉम द प्रोडक्ट, उसकी स्टेटस अलग है, उसका परचेसिंग पावर अलग है। तो सबसे पहले मार्केटर को क्या करना होता है, उसको एक ग्रुप बनाना पड़ता है एंड उस ग्रुप में वो जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं जिनकी सेम कैरेक्टरिस्टिक्स है, लाइक जिनकी नीड एक जैसी है, जिनका बिहेवियर एक जैसा है, जिनकी परचेसिंग पावर एक जैसी है, उन सबको एक ग्रुप में इकट्ठा करते हैं। उस ग्रुप को हम सेगमेंट कहते हैं। एंड फिर उस सेगमेंट के हिसाब से हम अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज चूज करते हैं। हम देखते हैं कि उस ग्रुप की रिक्वायरमेंट क्या है। अब हम एक इंसान की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे ग्रुप आ गया क्योंकि हमने सेगमेंट क्रिएट कर दिया। अब उस पर्टिकुलर सेगमेंट की रिक्वायरमेंट क्या है, उनकी नीड क्या है, उनकी एस्पिरेशंस क्या हैं, उनकी बिहेवियर कैसा है, वो कैसे सामान खरीदते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये सब चीज़ों को स्टडी करके फिर हम उसके अकॉर्डिंगली अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करते हैं। प्रोडक्ट बनाते हैं, उसकी पैकेजिंग उस हिसाब से होगी जो उस सेगमेंट को सेटिस्फाई कर सकें। तो जब हम सेगमेंटेशन की बात करते हैं, इट इज़ बेसिकली अ मेथड ऑफ डिवाइडिंग अ लार्ज मार्केट into smaller groups in which each segment has common characteristics। ठीक है, तो एक बहुत बड़ी यूनिवर्स है। उस यूनिवर्स में से हमें छोटे छोटे ग्रुप्स बनाने होते हैं एंड हर एक ग्रुप में हमारा जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं वो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स एक जैसी होती, ताकि हम एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी बना सकें और वो स्ट्रैटेजी एक सेगमेंट को अच्छे से टारगेट कर सकें। तो सेगमेंटेशन जो होता है वो कंपनी को हेल्प करता है अपने प्रोडक्ट्स को मॉडिफाई करने के लिए या ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए जो डिफरेंट ग्रुप्स को इफेक्टिवली टारगेट कर सकें। तो बेसिकली अगर हम इन शॉर्ट बात करें तो सेगमेंटेशन इज नथिंग बट कन्वर्टिंग द हेट्रोजीनियस मार्केट इनटू द होमोजीनियस ग्रुप। दिस इज द सेगमेंटेशन। एंड सेगमेंटेशन की ज़रूरत क्यों होती है, क्यों एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक मार्केटर के लिए। विद द हेल्प ऑफ सेगमेंटेशन जो हमारी कस्टमर्स की नीड्स हैं, जो हमारे कस्टमर्स के वांट्स हैं, डिमांड्स हैं, उसको हम बेटर तरीके से पूरा कर सकते हैं, क्योंकि हमने एक बड़ी मार्केट में से छोटे ग्रुप बना लिया एंड उस छोटे ग्रुप में हमारे मान लीजिए 10 कस्टमर हैं, 20 कस्टमर हैं, या पूरी इंडिया एक हमारा यूनिवर्स थी, तो हम पूरी इंडिया में एक साथ एक ही स्ट्रैटेजी अप्लाई करेंगे मार्केटिंग की, तो वो सक्सेसफुल नहीं होगी। तो हमने इंडिया में से एक छोटा सा रीजन ले लिया, मान लीजिए लखनऊ इज़ अ रीजन। तो लखनऊ के जो कस्टमर्स हैं वो हमारा एक सेगमेंट हो गया, तो उनके लिए हम अलग तरीके से स्ट्रैटेजी बनाएंगे। ठीक है, हम लखनऊ के लोगों को रिसर्च करेंगे और ये देखेंगे कि उनको क्या चीज़ चाहिए। अगर उनके अकॉर्डिंगली हम सामान बनाते हैं तो उनकी नीड्स और उनकी डिमांड्स को हम अच्छे से कैटर कर पाएंगे। ठीक है। दूसरा है कि हमें कंपटीशन को समझने में बहुत आसानी होती है। अगर हम एक छोटे सेगमेंट में काम कर रहे हैं तो छोटे सेगमेंट में हमारे कॉम्पिटिटर्स भी ज़्यादा नहीं होंगे, 2 3 4 5 कॉम्पिटिटर्स हो सकते हैं। तो हमें ज़्यादा अच्छे से पता चल पाएगा कि हमारे अगर हम कॉम्पिटिटर्स लिमिटेड है तो हम कॉम्पिटिटर्स के
बारे में पढ़ सकेंगे, उनके बारे में रिसर्च कर सकेंगे, उनकी स्टडी कर सकेंगे, तो हमें पता चल पाएगा कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी वीकनेसेस क्या है, वो कैसे मार्केट में काम कर रहे हैं। अगर हम बड़ी मार्केट ले लेंगे, बड़ी मार्केट में कॉम्पिटिटर्स भी ज़्यादा हैं, जब ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स होंगे तो उनके बारे में स्टडी करना, उनके बारे में इंफॉर्मेशन लेना भी मुश्किल हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा सेगमेंट्स होंगे उतने बेटर तरीके से हम अपने कॉम्पिटिटर्स को डील कर पाएंगे। हम अपने रिसोर्सेज को बेटर तरीके से अलोकेट कर सकते हैं अगर हम सेगमेंट में बात करें। When the target market segment is clearly defined, a marketer can choose the appropriate channels of distribution, marketing mix, sales promotion techniques। ठीक है, सेगमेंट है, सेगमेंट में लिमिटेड नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं जिनको हम जिन्हें जिन्हें हमें अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स में कन्वर्ट करना है, तो हमें ज़्यादा अच्छे से पता होगा कि उनके पास तक हमारा सामान कैसे पहुंच सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हमें कौन सा इस्तेमाल करना है। अगर हम छोटे सेगमेंट्स में बात करते हैं, अगर पूरे बड़ा सेगमेंट है, हेट्रोजीनियस ग्रुप है, तो हो सकता है कि हम बहुतों के पास पहुंच पाएँ, बहुतों के पास हमारा मैसेज ना पहुंच पाए, या हमारा सामान ना पहुंच पाए, या हमारी प्रमोशन टेक्निक उनके पास तक ना पहुंच पाए। तो जितना ज़्यादा होमोजीनियस एंड स्मॉलर सेगमेंट होगा, उतने बेटर तरीके से हम अपने रिसोर्सेज को अलोकेट कर पाएंगे। एंड अगेन, customer satisfaction is the ultimate objective of any business enterprise। तो सेगमेंट बना के हम अपने कस्टमर्स को ज़्यादा अच्छे से सेटिस्फाई कर सकते हैं, हमें पता चल पाएगा कि एग्जैक्टली कस्टमर्स को क्या चाहिए। अगर हमको ये पता चल गया कि कस्टमर्स को क्या चाहिए, तो उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम सामान बना के उनको डिलीवर कर सकते हैं, उनको प्रोवाइड कर सकते हैं, उनकी नीड सेटिस्फाई कर सकते हैं। एंड दिस इज ओनली पॉसिबल इन अ बेटर वे कि अगर हम अपनी हेट्रोजीनियस मार्केट को होमोजीनियस मार्केट के सेगमेंट में कन्वर्ट करते हैं। प्रॉफिट जितनी ज़्यादा सेल होगी, अगर सेगमेंट में है, हमने सेगमेंट में अपने मार्केट को कन्वर्ट कर रखा है, तो हमारी बट ऑब्वियसली बात है सेल भी इंक्रीज करेगी, क्योंकि उस सेगमेंट के लोग हमारा ही सामान चाहते हैं, क्योंकि उसकी नीड के हिसाब से हमने सामान बनाया है। तो अगर उनकी नीड के हिसाब से सामान बनाया है, उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सामान बनाया है, तो वो हमारा प्रोडक्ट बट ऑब्वियसली बात है खरीदेंगे। तो जब प्रोडक्ट खरीदेंगे तो हमारी प्रॉफिट मार्जिन भी इंक्रीज होगा। तो दिस आर द इम्पॉर्टेंट थिंग कि एक सेगमेंटेशन क्यों किया जाता है। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं सेगमेंटेशन के। सेगमेंटेशन की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि हमें हर एक पर्टिकुलर सेगमेंट, हमने बहुत सारे ग्रुप्स बना लिए हैं। ठीक है, ग्रुपिंग्स को ही हम सेगमेंट कह रहे हैं। बहुत सारे ग्रुप्स बना लिए हैं, हर एक ग्रुप में अपना एक अलग सेगमेंट है। किसी में हमने फीमेल्स को टारगेट किया है, किसी में मेल्स को टारगेट किया है, किसी में हमने लोअर इनकम ग्रुप वालों को रखा है, किसी में हमने हायर इनकम ग्रुप वालों को रखा है। तो अलग अलग सेगमेंट्स के लिए हमें अलग अलग मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, अलग अलग प्रमोशन स्ट्रैटेजीज अप्लाई करनी पड़ती है, तो कॉस्ट बढ़ जाती है। टाइम टेकिंग प्रोसेस है, क्योंकि हम एक बार में एक सेगमेंट को ही टारगेट कर रहे हैं, एक बार में हम पूरे यूनिवर्स को टारगेट नहीं कर रहे हैं, हम एक बार में एक पर्टिकुलर सेगमेंट को टारगेट कर रहे हैं, उसके हिसाब से चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं, तो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। एंड जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, उनको हर एक सेगमेंट के लिए अपनी एक प्रमोशन स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है। अगेन, इट विल इंक्रीज द प्रमोशन कॉस्ट। तो जब हम कॉस्ट के रिगार्डिंग, टाइम के रिगार्डिंग बात करते हैं, तो ये एक काइंड ऑफ अ हैवियर साइड में चले जाता है, एक बर्डन, एक एक्स्ट्रा बर्डन होता है ऑर्गेनाइजेशन की, क्योंकि उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है कहीं ना कहीं। तो ये चीज़ फिर फाइनल जो गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस होते हैं उसमें झलकती है, कहीं कभी कभी गुड्स के प्राइसेस बढ़ जाते हैं। तो ये एक काइंड ऑफ अ डिसएडवांटेजेस है फॉर चूजिंग द सेगमेंटेशन। सो इन शॉर्ट, जब हम अपनी एक बड़ी हेट्रोजीनियस मार्केट को छोटी होमोजीनियस मार्केट में कन्वर्ट करते हैं, एंड अपनी सारा जो मार्केटिंग एफर्ट है उस पर्टिकुलर सेगमेंट की नीड्स, वांट्स, डिज़ायर्स जानने में, एंड उनके अकॉर्डिंगली अपने प्रोडक्ट को बनाने में एंड मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को इनिशिएट करने में लगाते हैं, उसको हम मार्केटिंग सेगमेंटेशन कहते हैं। तो दिस इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। थैंक यू।